हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लास्ट लेक्चर में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, टॉपिक कह लीजिए, टॉपिक छोटा सा एक टॉपिक है, ये स्टार्ट किया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एंड आज मेरा दूसरा लेक्चर है इस टॉपिक पे। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था हमारा इस टॉपिक पे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था अबाउट मीनिंग, क्या मतलब होता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, कौन कौन सी कंडीशन कंपनी को ध्यान में रखनी होती है जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है। तो ठीक है, एंड कितने मेथड्स अवेलेबल हैं, तो हमने देखा था 3 मेथड्स अवेलेबल हैं और उसकी जर्नल एंट्री हमने करनी सीखी थी। ठीक है, जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है तो कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो मैंने आपको बताया था 6 बेसिक जर्नल एंट्रीज होती हैं। 6 जर्नल एंट्री नहीं, 6 स्टेप्स कह लीजिए होते हैं जर्नल एंट्री के। ठीक है, एंड फिर मुझे कराना था न्यूमेरिकल, लेकिन वो पिछला लेक्चर काफी लेंदी हो गया था, आधे घंटे का है, तो फिर इसलिए मैंने उस लेक्चर को वहीं पे स्टॉप किया। एंड आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं कराऊंगी आपको एक न्यूमेरिकल। ठीक है, इसी टॉपिक पे आज एक न्यूमेरिकल हम करेंगे। ओके, तो चलिए फिर लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें ये क्वेश्चन करना है, एक छोटा सा क्वेश्चन है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे। ठीक है, पर मैं सोच रही हूँ ये क्वेश्चन कराने से पहले ना एक बार हम जरा शॉर्ट में जर्नल एंट्री देख लें, हमारा रिवीजन हो जाएगा। जो मैं बता रही थी ना 6 स्टेजेस हैं, तो शॉर्ट में इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये क्वेश्चन हमें करना है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले शॉर्ट में जल्दी से मैं एक जर्नल, ये जो जर्नल एंट्री है ना, रिवाइज करा देती हूँ। वैसे तो पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में ये जर्नल एंट्री कराई थी, आज हम शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। सबसे पहली स्टेज क्या होती है, सबसे पहली स्टेज में जो पार्शियली पेड अप शेयर होते हैं, कंपनी उनको क्या करती है, फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करती है। ठीक है, जैसे अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, 8 रुपए कंपनी कॉल कर चुकी थी, लेकिन 2 रुपए बचे हुए थे, तो कंपनी उस पैसे को कॉल करती है। तो उसकी सिंपल सी 2 एंट्री होगी। एक होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो फाइनल कॉल मनी है, वो जब ड्यू है उसकी एंट्री, और जब फाइनली रिसीव हो जाता है उसकी एंट्री। सिंपल 2 एंट्री है। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, ड्यू की एंट्री क्या है, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड जब पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, तो सिंपल सी 2 एंट्री। तो ये हो गई स्टेज 1। स्टेज 2 क्या है, कंपनी अगर न्यू शेयर इशू करती है, रिडीम करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो कंपनी जब न्यू शेयर इशू करके पैसा जो फंड है वो कलेक्ट करती है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी। तो जो न्यू शेयर है या तो वो एट पार इशू हो सकते हैं या न्यू शेयर एट प्रीमियम इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर एट पार इशू होते हैं तो सिंपल सी 2 बेसिक जर्नल एंट्री है। एक पैसा रिसीव होने की, ठीक है, उसकी एंट्री है, और अगली क्या है, ट्रांसफर की एंट्री है। तो जो फंड रिसीव हो रहा है न्यू शेयर इशू करने से, तो उसकी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें क्या होता है, पूरा पैसा एक बार में रिसीव हो रहा है, ऐसी कोई फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसा नहीं है। तो पहली एंट्री इसकी हो गई। दूसरी एंट्री क्या है, ट्रांसफर की, या कह लीजिए एडजस्टमेंट की, कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया एट पार के केस में। और अगर प्रीमियम का केस है तो क्या एंट्री होगी, सिंपल वही एंट्री होगी, बस यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। ये रिसीव की एंट्री और ये एडजस्टमेंट की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, इनकम है ना, गेन है। ठीक है, इनकम नहीं गेन है ये। ठीक, अगला जो है वो क्या है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट से रिडीम कर रही है प्रेफरेंस शेयर को, तो वो जो प्रॉफिट है वो कहां से आएगा, तो पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व या कोई दूसरा रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक, तो ये हो गया तीसरी। चौथी स्टेज क्या है, चौथी स्टेज है फॉर प्रीमियम ड्यू ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन पे जो भी प्रीमियम ड्यू है, ठीक है, अगर रिडीम प्रीमियम पे किया जा रहा है तो वो है चौथी स्टेज। तो उसके लिए फंड कहां से आएगा, मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज किया जाएगा। और अगर वो भी खत्म हो जाता है तो पीएल अकाउंट, अगर वो भी खत्म हो जाता है तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। ठीक, ये हो गई चौथी एंट्री। पांचवी एंट्री क्या है, जो भी अमाउंट ड्यू है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे, जो भी अमाउंट ड्यू है वो पांचवी स्टेज। और छठी स्टेज क्या है, जो पेमेंट है। छठी स्टेज क्या है, पेमेंट की। ठीक, तो पांचवी स्टेज पे क्या है, अगर एट पार रिडीम हो रहा है तो ये, और एट प्रीमियम रिडीम हो रहा है तो ये।
तो एट पार के केस में क्या होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो क्या है, प्रीमियम जो है कंपनी के लिए खर्चा है ना, तो क्या होगा, सिंपली इसमें एक चीज जुड़ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये जुड़ जाएगा, बाकी वही एट पार वाला केस है, ठीक है। एंड लास्ट एंट्री क्या है, जब पेमेंट हो जाता है शेयर होल्डर को, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो गया पेमेंट, ठीक। तो ये सिंपल सी 6 बेसिक जर्नल एंट्री है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन करें। देखिए, जेड लिमिटेड कंपनी, एक जेड लिमिटेड कंपनी है, ये रिडीम इसको करना है 8,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार, यानी 8,000 शेयर हैं, ठीक है, और हर शेयर की वैल्यू क्या है, 100 रुपए, ठीक है, एट पार रिडीम करना है। फॉर दिस पर्पस कंपनी ने इशू किए हैं 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसके लिए कंपनी ने 30,000 इक्विटी शेयर, जिसमें 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो कंपनी ने इशू किए हैं, ठीक है। एंड फॉर द बैलेंस, और बचे हुए पैसे के लिए कंपनी यूटिलाइज कर रही है पीएल अकाउंट, ठीक है, विच हैड सफिशिएंट बैलेंस, तब आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए, कंपनी को अपने 8,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, 100 रुपए का हर एक शेयर है, तो यानी कंपनी को कितना फंड चाहिए, 8,000 इंटू 100, यानी कंपनी को 8 लाख के जो शेयर है वो रिडीम करने हैं। कंपनी को कितने के शेयर रिडीम करने हैं, 8 लाख के शेयर रिडीम करने हैं। अब इसके लिए ये इतने के प्रेफरेंस शेयर है कंपनी के पास, जो कंपनी को रिडीम करने हैं, तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, इक्विटी शेयर कुछ इशू कर दे। तो कंपनी ने इक्विटी शेयर कितने के इशू किए, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कंपनी ने 3 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए, ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अभी तो 8 लाख रुपए चाहिए और 3 लाख के ही शेयर इशू किए कंपनी ने, तो अभी 5 लाख रुपए और चाहिए ना, तो उसके लिए दिया गया है कि कंपनी यूटिलाइज करेगी पीएल अकाउंट को, ठीक है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना लेगी, कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 5 लाख रुपए लेगी, और पीएल अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, ये बताया गया है, ठीक। तो आपको यही जो केस है इसकी जर्नल एंट्री करनी है, चीज समझ में आ गई। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए चाहिए 8 लाख रुपए, इक्विटी शेयर कितने के इशू किए, 3 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए, और पीएल अकाउंट से कितना लिया, कंपनी ने 5 लाख रुपए लिया, और पीएल अकाउंट में थे इतने पैसे। तो आपको करनी है जर्नल एंट्री, कर लेंगे, बहुत आसान है। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे जर्नल एंट्री पहले से लिखी हुई है। देखिए, सबसे पहला, अच्छा एक बात और है, यहाँ पे कोई पार्शियली पेड अप, फुल्ली पेड अप, ऐसा कोई केस नहीं है ना, तो यानी पहली एंट्री तो होगी नहीं, वो जो मैंने अभी आपको 6 स्टेजेस बताई थी, तो यहाँ पे पार्शियली पेड अप, फुल्ली पेड अप वाला कोई केस नहीं है। सबसे पहली एंट्री किस चीज की होगी, जो कंपनी न्यू इशू कर रही है शेयर, उसकी होगी ना, तो वही है, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, ये है न्यू इशू, जो कंपनी नए इक्विटी शेयर इशू कर रही है, न्यू इशू ऑफ शेयर, उसकी एंट्री होगी सबसे पहले, ठीक है। तो फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो न्यू इशू जो कंपनी शेयर कर रही है उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, कितने के शेयर इशू कर रही है, 3 लाख के कर रही है ना, बताया गया ना, ये देखिए 3 लाख के शेयर इशू कर रही है, तो क्या होगा, 3 लाख 3 लाख। नेक्स्ट, ये तो हो गई रिसीव की एंट्री। अगली क्या है, एडजस्ट या कह लीजिए ट्रांसफर की एंट्री। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना होगा, वही 3 लाख, ठीक। तो ये हो गई न्यू इशू की, 3 लाख के न्यू शेयर इशू किए। अगला जो 5 लाख है वो कहां से आएगा, वो कंपनी के पीएल अकाउंट से आएगा ना, ठीक है, 5 लाख कहां से आएगा, पीएल अकाउंट से आएगा, तो एंट्री क्या होगी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और ये कितना होगा, 5 लाख, ठीक। तो 3 लाख और 5 लाख अरेंजमेंट हो गया। तो अब क्या किया जाएगा, अब ड्यू की एंट्री और पेमेंट की एंट्री, 2 एंट्री और है। तो ड्यू की एंट्री फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी। अच्छा, एक चीज, नैरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नैरेशन होता है ना, ये एग्जाम में जरूर लिखिएगा, नैरेशन से पता चलता है कि एंट्री किस चीज की है। तो अगली जो एंट्री होगी वो किस चीज की है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये किस चीज की एंट्री है, जो भी अमाउंट ड्यू है प्रेफरेंस शेयर पे, रिडम्पशन पे जो भी अमाउंट ड्यू है, तो कितना ड्यू है, 8,80,000 शेयर रिडीम करने थे ना, तो 8 लाख ड्यू है, और फाइनली इसका पेमेंट हो जाता है, पूरा अरेंजमेंट हो गया पैसे का, अब उसका पेमेंट होगा। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो गया 8 लाख का पेमेंट, ठीक है। तो ये सिंपल सी 5 जर्नल एंट्री में आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक।
और ये जो नीचे यहाँ पे दिया है ये क्या चीज है, ये है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि कंपनी शेयर कितने के इशू करेगी, ये दिया गया है। कंपनी में ये नहीं बताया गया है इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कि पीएल अकाउंट से कंपनी कितना पैसा ले रही है, ये देखिए नहीं बताया गया है। कंपनी को कितने का रिडीम करना है ये बताया गया है, कंपनी न्यू इशू शेयर कितने कर रही है ये बताया गया है, पीएल अकाउंट से कितना ले रही है ये नहीं बताया गया। तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज कैलकुलेट की गई है। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी पेड, यानी कितना पे करना है, 8 लाख पे करना है। अमाउंट रिसीव बाय इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर, यानी न्यू शेयर इशू करके कितना मिलेगा, 3 लाख मिलेगा। तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि बचे हुए जो 5 लाख रुपए हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो पीएल अकाउंट से आ रहे हैं, और वही पैसा कहां, सीआरआर में ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। और अब बाकी क्वेश्चन आप अपनी बुक से खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। और चैनल को मेरे अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी, राइट। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।